हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का कैसे आपको तैयारी करनी है और अपना नंबर आप कैसे गेन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में 95% प्लस कैसे लाएं, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे ट्रिक अपनाना है, कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है और कैसे मेहनत करना है, कौन सी क्लास लेनी है ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें और आप अपनी पढ़ाई कर सकें और अच्छा नंबर ला सकें। कैसे शुरुआत करें इंग्लिश की तैयारी? इंग्लिश 2025 में क्या क्या पढ़ना है? आप इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें कि आपको इंग्लिश 2025 में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टिप्स फॉलो करना है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। शुरुआत कैसे करें, आपको इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, आज मैं इसके बारे में आपको ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश की बुक होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या रहना चाहिए? बुक रहनी चाहिए, जिससे हमें पढ़ना है, नंबर गेन करना है। तो आपको एक इंग्लिश की अच्छी सी बुक ले लेनी है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो। उसके बाद खुद से अपना नोट बनाएं। नोट्स ऐसा नहीं कि कोई पीडीएफ दे दिया उससे आप रिवाइज कर लिए, कहीं से भी ले लिए। आप एक बुक रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद आपको खुद से नोट्स बनाना है। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और लिखने से याद भी होगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप से खुद से नोट्स तैयार करें। उसके बाद है कि जो भी पढ़ते हैं उसे रिवीजन करते रहें। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसको रिवीजन भी करेंगे। अगर पीडीएफ रहेगा तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो उसे रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले बुक लेनी है, पढ़ना है और पढ़ना हम खुद आपको क्लास फ्री में देंगे, ऐसा नहीं कोई पेड है। आप फ्री में यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी, इंग्लिश की भी और ग्रामर की भी, दोनों क्लासेज दिया जाएगा। तो आपको उसमें से नोट्स बनाना है, जो भी इम्पोर्टेंट लिखवाएंगे उसको लिखना है आपको, और जो भी पढ़ेंगे उसको आप रिवीजन करेंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे। और हर लेसन के ख़त्म होगा जब होते ही एनसीईआरटी और प्लस लास्ट ईयर पेपर को हल करिएगा। क्या करना है आपको? जब भी आपका लेसन कंप्लीट हो गया एक लेसन, तो उसको आप रिवीजन करिए और उसका जो लास्ट ईयर पेपर है उसको हल करिए कि देखिए कि इस लेसन में से लास्ट ईयर में जो PYQ है, पेपर है, उसमें कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उसको जब आप ऐसे करेंगे तो आप एनालिसिस भी करेंगे कि किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। और वाईटी क्लासेज पर डेली क्लास लेना है। हमने आपको बताया कि वाईटी क्लासेज मतलब यूट्यूब पर हम डेली क्लास लेंगे और आपको भी डेली क्लास लेना है, पढ़ना है। और आप ग्रामर भी पढ़ाएंगे, एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। ग्रामर भी पढ़िए और उसका भी नोट्स बनाइए और ग्रामर की प्रैक्टिस करना। आप एक बुक ले लीजिए जिससे कि उसमें जितने भी MCQ दिए रहेंगे आप उसको डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे जिस चैप्टर, जैसे नाउन मैंने पढ़ा दिया तो नाउन का आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रोनाउन हो गया तो उसका प्रैक्टिस करिए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अच्छी तैयारी होगी और आपको नॉलेज भी होगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आपको ऐसे ही करना है। और सबसे पहले एग्ज़ाम में ये बात आती है कि हम लास्ट टाइम में हमें कैसे गेन करना है ताकि हमें अच्छे से याद रहे, हम लिख सकें। सबसे पहले तो आपको राइटिंग देखनी पड़ती है उसमें कि राइटिंग अच्छा रहेगा तभी हमको नंबर भी मिलेगा ठीक ठाक। तो आप अपनी जब आप नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और आप रिवीजन करेंगे तो आप लिख पाएंगे।
तो रिवीजन भी करिए और थोड़ा राइटिंग के साथ आप लिखिए। ऐसा नहीं कि नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे मत लिखिएगा। थोड़ा राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप जो रिवाइज करेंगे आपको याद भी रहेगा। आपको 15 दिन पे रिवाइज करना है, फिर 1 मंथ हो जाए तो रिवाइज करना है ताकि वो आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। ये आपका ट्रिक है कि आप ऐसे इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और आप डेली क्लास लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। अब इसमें आता है कि पार्ट 1 पार्ट बी, आपका पेपर जो है वो पार्ट 1 और पार्ट बी में बटा रहता है। पार्ट 1 में क्या होता है कि एमसीक्यू आते हैं और 1 से 3 अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको यूट्यूब पर पैसेज का क्वेश्चन भी करवाऊंगी और इसमें ग्रामर का भी आएगा। जब आप ग्रामर पढ़ लेंगे तो जो अनसीन पैसेज रहेगा उसका आप ग्रामर भी कर सकते हैं और लिटरेचर पढ़ाएंगे तो उससे आप एमसीक्यू वगैरह पूरा कर सकते हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी अपना पढ़ सकें और अच्छे से। आपको मैं 100% बोल रही हूँ, आप अगर इतना अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आप 95% ला सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बस आप एक अच्छे स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे से पढ़िए। आप खुद से ज़्यादा आप खुद से रिवीजन करिए, खुद से पढ़िए, ज़्यादा क्लासेज पे ना ध्यान दीजिएगा। बस जितना पढ़ाया जाएगा उस पे मतलब पढ़िएगा, उसके बाद खुद से नोट्स बनाइए और खुद रिवीजन करिए। खुद से ज़्यादा सेल्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है आपको। एमसीक्यू में अनसीन पैसेज आएगा और ग्रामर के भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, एमसीक्यू आते हैं और प्रोज पैसेज के 9 से 10 मतलब 2 आते हैं। प्रोज से, पोएट्री से आते हैं और सप्लीमेंट्री से भी आते हैं 4-5 क्वेश्चन। ये आपके एमसीक्यू आते हैं पार्ट ए से। अब आता है आपका पार्ट बी, जो कि पार्ट बी में भी डिवाइड है। इसमें रीडिंग आएगा जो कि अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको आंसर जो है ढूंढ कर लिखना रहता है रीडिंग से। और राइटिंग से आएगा, राइटिंग में आता है कि आपका अप्लीकेशन हो गया, यस से हो गया, अप्लीकेशन यस से लेटर हो गया, लेटर में इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर आएगा। तो रीडिंग और राइटिंग, ग्रामर का भी पूछा जाता है और मैंने इसका क्लास 10th का जो सिलेबस है मैंने डाला हुआ है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये इंग्लिश का लिटरेचर वाला सिलेबस और ग्रामर वाला सिलेबस मैंने दोनों डाल दिया है। तो ग्रामर पूछा जाएगा आपको, जैसे कि हो गया वॉइस, नरेशन और पंचुएशन, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और ये सब आपका पूछा जाता है। लिटरेचर में तो प्रोज से क्वेश्चन आएगा, पोएट्री से क्वेश्चन, पोएट्री में सेंट्रल आइडिया आता है और सप्लीमेंट्री में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया पार्ट 1 और पार्ट बी। और आपको तैयारी कैसे करनी है क्लास 10th इंग्लिश की, तो मैंने बता दी हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपको कैसे क्लासेज लेनी है। और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली अच्छे से क्लासेस दी जाएगी। ग्रामर की भी आपको ग्रामर कहीं से नहीं पढ़ना है, बस एक बुक ले लेनी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और आप प्रीवियस ईयर जितने भी होंगे, किसी से भी, आप दोस्त से जो नेक्स्ट क्लास में होंगे, 11th में होंगे, जो पेपर दे दिए होंगे, आप उनसे प्रीवियस ईयर पेपर मांग लीजिए और उसको अपने आप हल कर लीजिए। और जितना पढ़ाया जाएगा आप उसमें देख सकते हैं कि वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आप ज़रूर इसको फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।